परमात्मा की लाठी दिखाई नहीं देती और न ही आवाज़ करती, लेकिन जब ये पड़ती है तो दर्द बहुत देती है। प्यारे सज्जनों, भक्त की आवाज़ तब तक ईश्वर तक नहीं पहुंचती जब तक उसे स्वयं पर भरोसा होता है कि वह सब कुछ खुद संभाल सकता है। जब तक व्यक्ति संघर्ष करता रहता है तब तक प्रभु भी उसे देखते रहते हैं। जब वह पूर्ण रूप से संघर्ष करके थक जाता है, हार मान लेता है, प्रभु को दिल से पूरा जोर लगाकर अंतर मन से पुकारता है, तब उसकी प्रभु मदद करने के लिए अवश्य आते हैं। प्रभु अपने भक्तों के साथ सदैव अंग संग रहते हैं, पल पल उसकी संभाल करते हैं। एक बार की बात है, एक साधु वर्षा के जल में बहुत ही प्रेम और मस्ती से भरा हुआ चला जा रहा था। साधु ने एक मिठाई की दुकान को देखा जहाँ पर कढ़ाई में दूध उबाला जा रहा था और मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहाँ पर रुक गया। शायद उसे भूख का एहसास हो रहा था या कुछ मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्ठी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की तो जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्ठी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि उस नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां साधु को उसने दी। उस मलंग साधु ने गर्मा गर्म जलेबियां गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के तमाम दुखों से बेखबर वो फिर एक नए जोश से उस बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाता हुआ अपनी मस्ती में चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नव विवाहित जोड़ा भी उस वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे पीछे चला रहा। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का गंदा पानी उड़ता हुआ सीधे पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया और उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो आस्तीन चढ़ा करके आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़कर कहने लगा, अंधा है क्या? तुझको नजर नहीं आता? तेरी इस हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं, कीचड़ से भर गए हैं, तुझे दिखाई नहीं देता? वह साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़ करके उस युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देकर वो भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से ये सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन उस युवा के गुस्से को देखकर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे रोक पाते। और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। वो बूढ़ा मलंग साधु थप्पड़ की ताव को न बर्दाश्त कर सका और लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में गिर पड़ा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से वो चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गर्मा गर्म दूध और जलेबियाँ और कभी गर्मा गर्म थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। वो कहता हुआ एक बार फिर से
अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वो युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो एक मकान के सामने पहुंच करके रुक गए। वो अपने घर पहुंच गए थे। वो युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक ही युवा का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित किया, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत ही सहायता के लिए वहां पहुंच गए। युवक को उठा करके एक तरफ किया गया, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मृत्यु हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते हुए साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने ही थप्पड़ खा करके इस युवक को श्राप दिया था, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिर करके मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने ये बात सुन करके साधु बाबा को घेर लिया। एक युवा कहने लगा, आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा तो हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न रख सके। साधु बाबा कहने लगा कि भगवान की कसम मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया था। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवक सीढ़ियों से गिर करके कैसे मर गया। तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह है। एक युवक ने आगे बढ़ करके कहा, हाँ, मैं इस सारी घटना का चश्मदीद गवाह हूं। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था। वो युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। उस बूढ़े मलंग ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर इस युवक ने मुझे क्यों मारा। वो युवा कहने लगा, क्योंकि वो युवा इस महिला का प्रेमी था और ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसके प्रेमी के कपड़ों को कोई गंदा करे, इसीलिए उस युवक ने आपको मारा। उस युवा की बात सुनकर के साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और ये कहता हुआ वहां से विदा हो गया कि तो भगवान की कसम मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे बहुत प्रेम रखता है। अगर इस महिला का यार सहन नहीं कर सका तो फिर भला मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। और वो इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। प्यारे सज्जनों, उस परमात्मा की लाठी दिखाई नहीं देती और कोई आवाज भी नहीं करती, लेकिन जब पड़ती है बहुत दर्द देती है, तो सारा हिसाब किताब बराबर कर देती है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म ही हमें उस परम पिता परमात्मा की लाठी से बचा सकते हैं।